सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सतचरण गाते निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवै, पार ब्रह्म के दरगह गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुरु अखियों जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लय मिलाए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सतचरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवै, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखियों जाका मंत्र, अमृत दृष्ट देखे होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लय मिलाए। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लय मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। जो आत्माएं एक ओंकार प्रभु के साथ लीन हो जाती है ना, तो उनके दर्शन भी बड़े सफल होते हैं। दर्शन मात्र से हमारी आत्मा पुनीत हो जाती है, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। इतनी बरकत उनके दर्शनों में होती है, सारी द्वैत दूर हो जाती है दर्शन मात्र से। परसत चरणगत निर्मल रीत, अगर उनके चरणों का स्पर्श किया जाए ना, उसका प्रभाव क्या है? उसका बहुत प्रभाव है। परसत चरणगत निर्मल रीत, हमारा जीवन उससे सुधर जाता है, स्वच्छता आ जाती है जीवन में, और हमारी आत्मिक गति ऐसी होती है कि द्वैत दूर होकर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। भेटत संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की इधर गए गवे। और उनके साथ जब मिलना जुलना बोल चाल होता है ना, भेटत संग राम गुण रवे, तो इंसान आत्मा जो शिष्य होता है वो भी प्रभु के गुण गाने लग जाता है। पार ब्रह्म की दरगह गवे, और उसको भी एक ओंकार प्रभु के दरबार में शरण मिलती है। सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। ये जो हमारे कान होते हैं ना, ये प्यासे ही रहते हैं निंदा चुगली के, लेकिन अगर जब संत गुरुजनों की जब वाणी सुनी जाती है ना, तो ये इनको संतुष्टि हो जाती है, आत्मा को तृप्ति हो जाती है। सुनकर बचन करने आघाने, मन संतोष आत्म पत्याने। मन जो कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसको भी संतोष आ जाता है और आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। आत्म पत्याने, आत्मा को महसूस होता है प्रभु एक ओंकार प्रभु का दर्शन। और पूरा गुर अखियोजा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे होए संत। जो पूरा गुरु होता है ना, जो पूर्णतः इस परमात्मा में एक ओंकार में लीन हो चुका होता है, उसका जो उपदेश होता है वो अखिय होता है, यानी कि वो बिल्कुल अटल सत्य होता है। और अमृत दृष्टि, और उनकी दृष्टि से भी अमृत बरसता है, क्योंकि बिल्कुल जब द्वैत नहीं है, अमृत उनकी दृष्टि से बरसता है। पेखे होए संत, और अगर हम जब उनके दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर भी संत भावना पूर्णतः जाग जाती है, हमारी आत्मा भी परमात्मा में लीन होती है। बाबा जी हुक्म करते हैं, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। और गुरुजनों के, प्रभु के, एक ओंकार प्रभु के और गुरुजनों के, इन भक्तजनों के गुणों का बयान नहीं किया जा सकता।
नानक जिस भावे तिस लय मिलाए। जब प्रभु आशीर्वाद करते हैं तो कृपा होती है, सारी द्वैत दूर होती है और हमारी आत्मा भी परमात्मा में लीन होती है। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आगे बख्शें और कोई गलतियों के दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।